हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ओके, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सो सेंट्रल डोग्मा क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों। बेसिकली हम लोग जो भी है वो हमारे सेल की वजह से है। हमारा जो यूनिट है, बेसिक यूनिट जो है, फंडामेंटल यूनिट जो है वो कौन है दोस्तों? सेल है। हमारा फंडामेंटल यूनिट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। क्योंकि सेल सारे स्ट्रक्चर बनाता है और सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली कौन होता है? सेल होता है। कौन होते हैं? सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स सारे फंक्शन करते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्पेशलाइज प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं उनके पास? वो स्पेशलाइज प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो उनके पास वो प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स कहां से आए थे दोस्तों? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कहां से आए थे? आरएनए से। और ये आरएनए कहां से आया था दोस्तों? डीएनए से। कहां से आया था? डीएनए से। और इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला था ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला था दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन। और इसको हम लोगों ने बोला था ट्रांसलेशन। क्या बोला था? ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम डीएनए। ओके, so from DNA there is copying of DNA into RNA. That process is called as transcription. Okay, and synthesis of proteins from RNA is called as translation. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ओके, अब ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो सेंट्रल डोग्मा में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। क्या देखेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या लिखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर? ओके, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। अच्छे से समझ लो दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ओके, और ये कंसेप्ट आगे जाके आपको बहुत बार पढ़ना है। ओके, और इतनी बार यानी आप लोगों ने 11th 12th पास कर लिया, अगर मेडिकल को भी चले गए या अदर देन जो भी लाइफ साइंस की किसी भी फील्ड में अगर चले गए तो ये प्रोसेस आपके पीछे आने ही वाली है। तो जब तक लाइफ साइंस में आप हो तब तक ये सारी चीजें आपको है। तो अच्छे से ध्यान दो, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए बनाना है किससे? डीएनए से। ओके, तो आपको मालूम है दोस्तों हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ओके, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, ये ऐसे हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने इसको ऐसे देखा होगा। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। ओके, ये होता है हमारा डीएनए। और इनमें दोस्तों होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये ऐसे। ओके, तो हमारा जो डीएनए होता है उसका जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? न्यूक्लियोटाइड। तो जैसे ये यहां पे एक डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक, यहां पे ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, हजारों न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके ये एक चेन बनता है। और ऐसे दो चेन एक साथ आके डीएनए बनता है। क्या बनता है? हमारा डीएनए बनता है। ओके, सो बेसिकली हम लोग पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। ओके, जो मैंने आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर बहुत बार देखा होगा। ओके, ये बनता कैसे वो पहले देखते हैं। ओके,
क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर पता चलेगा तो आगे का समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोजिशन। क्या देखेंगे? कंपोजिशन। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ बेसिकली 3 कंपोनेंट। ये जो डीएनए बनता है दोस्तों, ये कितने कंपोनेंट से बनता है? 3 कंपोनेंट से। उसमें सबसे पहला है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। क्या क्या है दोस्तों हमारे एक न्यूक्लियोटाइड में? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो दोस्तों ये जो शुगर होती है ना, ये पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाला। शुगर जो होती है वो कैसे होती है? पेंटोज। डीएनए में भी और आरएनए में भी। ओके, तो मैं 2 बार शुगर निकालता हूं, यानी डीएनए और आरएनए का फर्क भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये यहां पे एक कार्बन है फर्स्ट, यहां पे दूसरा कार्बन है, यहां पे तीसरा कार्बन है, यहां पे चौथा कार्बन है, और ये यहां पे है 5वां कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए? 5। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको मैं इतना इन डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो शुगर जो होती है वो होती है पेंटोज। अब दोनों में, डीएनए में भी और आरएनए में भी राइबोज शुगर ही होती है। कौन सी शुगर होती है दोस्तों? राइबोज। ओके, यहां पे भी राइबोज ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। राइबोज शुगर में क्या होता है दोस्तों? ये ऐसे स्ट्रक्चर है, OH, उस कार्बन को OH, OH, ओके, और ये यहां पे। अब ये देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहां पे क्या है दोस्तों? सेकेंड पोजीशन पे राइबोज शुगर में क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है। अगर ये ऑक्सीजन को हम लोग अगर निकाल देंगे, H, अब यहां पे O है क्या? नहीं, सिर्फ H है। ओके, और यहां पे अगेन OH। तो जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसा ही एग्जैक्टली सिमिलर ये स्ट्रक्चर है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है। सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है क्या? नहीं, इसलिए मैंने इसको बोला डी, यानी इलिमिनेटेड। ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, और किससे निकाला? राइबोज से। तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोज यानी डीएनए में, और राइबोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आरएनए में। समझ में आ रहा है आपको? आगे और इन डिटेल डिस्कस करना है। तो ये क्या हो गया? शुगर। डीएनए और आरएनए में ये पेंटोज शुगर प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में होगा राइबोज, डीएनए में होगा डीऑक्सी राइबोज। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है डिफरेंस? ओके, नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसेस दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। आपको इतना इन डिटेल अभी नहीं है, ओके, फिर भी मैं बता रहा हूं। नाइट्रोजन बेसिस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन से? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ओके, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ओके, प्यूरिन्स में कौन है दोस्तों? एडेनिन और ग्वानाइन। कौन है? एडेनिन और ग्वानाइन। ओके, पिरिमिडिन्स में कौन कौन होते हैं? थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब एक चीज अच्छे से याद रखना है,
ये जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ओके, दे गेट अटैच टू फर्स्ट कार्बन। किसको अटैच होंगे? फर्स्ट कार्बन, अटैच टू फर्स्ट कार्बन। यानी ये जो होते हैं दोस्तों, ये यहां पे अटैच होते हैं, ये यहां पे यन लिख रहा हूं मैं उसको, ये यहां पे अटैच होते हैं। और फिर अगर डीएनए है ना, डीएनए है, तो डीएनए में क्या क्या होता है? एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। यानी ATGC, A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन है। आरएनए में थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, आरएनए में थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, यानी यहां पे क्या होता है? AUGC। दोनों के पास कितने कितने बेसेस हैं? 4। ओके, 2 प्यूरिन, 2 पिरिमिडिन। डीएनए में कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। आरएनए में कौन से? एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। समझ में आ रहा है आपको? तो किसको अटैच हो गए? फर्स्ट कार्बन को। मैंने एन लिखा है, कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। नेक्स्ट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ओके, फॉस्फेट ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड है ये। क्या है दोस्तों? फॉस्फोरिक एसिड, एंड इट इज अटैच टू फिफ्थ कार्बन। किसको अटैच है दोस्तों? ये फिफ्थ कार्बन को, यानी ये यहां पे ऐसे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये तीनों मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों जब एक साथ आएंगे तो ये बन गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। तो राइबोस का है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड, डी ऑक्सी राइबोस से बनना है, यानी डीएनए का है तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो दिस इज राइबो न्यूक्लियोटाइड, दिस इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब इनकी चेन बनती है, ये यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। 3 कंपोनेंट एक साथ आ गए, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। शुगर कौन सा होता है? पेंटोज। राइबोज में यहां पे देखो OH प्रेजेंट है, सेम स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट होता है, सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन अब्सेंट है, इसलिए उसको हम लोगों ने बोला डी, एलिमिनेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज। ओके, और थर्ड सॉरी ये शुगर हो गया। फिर नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के हैं? 2 प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 2 प्रकार के, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन्स 3 प्रकार के, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? यूरासिल। ओके, और ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो किसको अटैच है दोस्तों? फिफ्थ कार्बन को अटैच है। किसको अटैच है? फिफ्थ कार्बन को। ओके, ये यहां पे, तो ये तीनों मिला के, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिला के हमारा क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। अभी इनके चेन कैसे बनते हैं वो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे कुछ आप लोग नाम सुनने वाले हो, तो वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो ही पता चलेगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर दोस्तों एक्चुअली हम लोगों को ऐसे दिखता है। चलो, ये एक न्यूक्लियोटाइड मैंने निकाला, हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, आरएनए का नहीं। यहां पे मैंने एडेनिन लिखा, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप, जितना जरूरी उतना ही स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं। आपको मालूम है अब यहां पे कार्बन है, 2nd, 3rd, 4th और 5th। अब यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? OH। ओके, और यहां पे क्या है? HH। डीएनए का स्ट्रक्चर है, मुझे जितना जरूरी है उतना ही मैंने निकाला हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब देखो दोस्तों, दूसरा न्यूक्लियोटाइड,
अब क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप, इनमें होता है बॉन्ड, ये ऐसे। तो दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ आ गए, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ आ गए। अगेन यहां पे क्या है? OH H H H, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब तीसरे न्यूक्लियोटाइड का अगेन फॉस्फेट, और इसमें बॉन्ड फॉर्म होता है, H चला जाता है, एक्चुअली H2O बाहर निकलता है, इसका OH और इसका OH, उसमें से H2O बाहर जाता है और एक ऑक्सीजन रहता है, तो ये बन गया बॉन्ड। अब देखो दोस्तों, ये हो गया एक चेन। ऐसे कितने भी न्यूक्लियोटाइड आए तो भी एक एंड ऐसा होने वाला है जहां पे OH ग्रुप फ्री है, और एक एंड ऐसा होने वाला है जहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। यानी आप ऊपर से एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री, ऐसे हजारों ऐड कर दिया तो भी एक एंड पे एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा और दूसरे एंड पे एक OH ग्रुप फ्री होगा। अभी के लिए इतना याद रखो। अब दूसरा चेन निकालते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब यहां पे क्या है? H OH H H, और ये है इसका फॉस्फेट ग्रुप। अगेन यहां पे OH H H H, ये इसका फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो दोस्तों, अगेन ये फॉस्फेट ग्रुप और ये, इसमें क्या होगा? बॉन्ड बनेगा और ये H चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अगेन ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहां पे देखो, अब इनमें एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, ये निकल गया, इसका फॉस्फेट ग्रुप इधर फ्री है। ओके, सो ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड की एक चेन और दूसरी चेन एक दूसरे के साथ ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म करती है, और ये जो बॉन्ड होते हैं ना दोस्तों, ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है दोस्तों? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब देखो, इधर OH फ्री था, इधर फॉस्फेट फ्री है, इधर फॉस्फेट फ्री था, इधर OH फ्री है। ओके, तो ऐसा ही यही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं? कॉमनली इस प्रकार से निकालते हैं। राइट? जैसे इसका न्यूक्लियोटाइड इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया, ये ऐसे। समझ में आ रहा है आपको? मैंने जो अब भी निकाला। ओके, अब दोस्तों फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच है? मैंने बोला था आपको 5th कार्बन पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम एंड। इधर कौन फ्री है? OH। कौन से कार्बन पे? ये 3rd, मालूम है ना आपको? 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम एंड। अब OH फ्री है 3 प्राइम, फॉस्फेट फ्री है 5 प्राइम। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला? पॉली मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का एक चेन, तो ये एक साथ आ गया। ओके, तो ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल होते हैं। इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना? तो ये ऐसा डायरेक्शन है, तो इसका कैसा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसा है। तो यानी ये चेन कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये है हमारे डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या ये हमारे डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है? समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो चलो अभी हम लोग बात करेंगे।
अब यहां पे मैंने एक चीज बताई, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बारे में अच्छे से याद रखना है दोस्तों। इन केस ऑफ डीएनए, adenine always pairs with thymine with 2 hydrogen bonds and guanine always pairs with cytosine with 3 hydrogen bond। क्या बता रहा हूं मैं, इन केस ऑफ डीएनए एडेनिन किससे पेयर फॉर्म करता है, थाइमीन से, और ग्वानिन साइटोसिन से। इसका मतलब मैंने यहां पे एडेनिन लिखा, इसका मतलब उसके सामने थाइमीन ही है, थाइमीन लिखा तो उसके सामने एडेनिन ही है। वो कभी मिसमैच नहीं करते, हमेशा हमेशा एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमीन, गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। एंड इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए के बारे में ओके, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ यूरासिल एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। उनके बॉन्ड्स भी अच्छे से याद रखो, एटी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। Adenine or thymine is having 2 hydrogen bonds. Guanine and cytosine is having 3 hydrogen bonds. कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर, राइट। अभी आते हैं हम लोग दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन पे। अब तक मैंने जो बताया ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए मैंने वो आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है। अभी आते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पे। तो अभी मैं जो डीएनए का हम लोगों ने हेलिकल स्ट्रक्चर निकाला था, तो उसको अभी हम लोग सीधा सीधा निकालते हैं। जैसे ये है हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब मैंने यहां पे सीक्वेंस लिखा, T A C C G A A T G G C A। अपने आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होने वाला है दोस्तों, आपको मालूम है। अब एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर मैंने बता दिया तो दूसरे का अब आप बता सकते हो। Q एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन, ये आपको मालूम है। तो यहां पे T है तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, A। आप लोग देखो आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं। A है तो T C G C G G C A T A T T A G C G C C G A T। तो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये क्या है दोस्तों, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब ये डीएनए से हम लोगों को बनाना है आरएनए। क्या बनाना है दोस्तों, आरएनए बनाना है। ओके, सो यहां पे हम लोगों को करना है ट्रांसक्रिप्शन। क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो व्हाट हैपन इन फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है, अनवाइंडिंग। क्या है दोस्तों, अनवाइंडिंग। क्या होता है, बहुत बड़ा डीएनए है हमारा, ओके, जितना काम का है उतना ही ओपन होता है, बाकी का बंद रहता है। अभी जैसे मैंने खाना खाया, ओके, मैंने खाना खाया तो मेरे शरीर में इंसुलिन की जरूरत है, तो मेरे बीटा पैंक्रियाटिक सेल के डीएनए में जो इंसुलिन का जीन है, कहां पे बोल रहा हूं, मेरे बीटा पैंक्रियाटिक सेल के डीएनए पे जो जीन है, ओके, ये जीन ओपन होगा क्योंकि मैंने खाना खाया तो इंसुलिन चाहिए। अब इंसुलिन बनाना है तो सिर्फ उसका जो जीन है, जीन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए तो बहुत लंबा है ना, बहुत बड़ा है, उसमें से जितना काम का है उसको हम लोग बोलते हैं जीन। अब ये ओपन होगा तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों, राइट। दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3, दिस इज 5, और ये सीक्वेंस वैसे के वैसा है। मैं सिर्फ एक साइड का लिख रहा हूं, T A C C G A A T G G C A। ये सीक्वेंस आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब A T G C में कुछ भी लिखो,
नहीं तो आप शुरू करोगे ABCDEFG, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ ATGC, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने जो लिखा है वही आपका होना चाहिए। ओके, तो चलो ये एक सीक्वेंस है। अब यहां पे दोस्तों सेकेंड स्टेप अनवाइंडिंग के बाद यहां पे आता है RNA पॉलीमरेज। क्या आता है दोस्तों? RNA पॉलीमरेज। मैंने आपको बोला है कि लिविंग सिस्टम में ऐसा कोई काम नहीं जो प्रोटीन नहीं करता, हर काम में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। अब हम लोगों को डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए। ओके, उसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हमारे शरीर में जितने भी रिएक्शन होते हैं उसका रिएक्शन का रेट कौन बढ़ाता है? एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। बस रिएक्शन का रेट बढ़ाने वाले प्रोटीन को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। रिएक्शन का रेट बढ़ाने वाले प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंजाइम, बायो कैटलिस्ट। तो यहां पे कौन सा बायो कैटलिस्ट है दोस्तों? आरएनए पॉलीमरेज। तो चलो ये आ गया यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज। बहुत बड़ा एंजाइम होता है, एक्चुअली इससे बड़ा होता है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसलिए छोटा लिखा। अब ये आरएनए पॉलीमरेज बहुत होशियार है। ये क्या करेगा? डीएनए पे जो सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा। ऊपर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है क्योंकि डीएनए था, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा क्योंकि आरएनए बनाना है। तो दोस्तों ये आरएनए पॉलीमरेज यहां से धीरे 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 रीड करते करते, मतलब रीड करेगा। ऊपर क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड किया, नेक्स्ट रीड किया, रीड ऐड ऐसे करेगा। और ये क्या करता है? ऐसे यहां तक पहुंचता है। अब सीक्वेंस आपको बताना है। टी है तो ए है तो टी आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं? आरएनए। और आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल। सो AUCG, GC, AU। अब जैसे उसको सिग्नल मिलता है कि भैया जीन खत्म हो गया, तो क्या करेगा? ये आरएनए पॉलीमरेज वहां से निकल जाएगा। जैसे ये यहां से निकल गया तो ये आरएनए सेपरेट हो गया दोस्तों, जिसका सीक्वेंस AUG, GCU, UAC, CGU क्या है? और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? ये 3 था तो यहां पे आएगा 5, ये 5 था तो ये आ गया 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल है दोस्तों। डीएनए गेट अनवाइंड्स, आरएनए पॉलीमरेज गेट बाइंड, and RNA polymerase will add complementary ribonucleotide। कौन से हिसाब से डाले उसने? डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। सो RNA polymerase is the enzyme which synthesizes RNA by adding complementary ribonucleotide depending on the sequence of DNA strand। क्या बोल रहा हूं मैं? RNA polymerase is the enzyme which synthesizes RNA by adding complementary ribonucleotides depending on the sequence of DNA strand। DNA strand का जो सीक्वेंस है ना दोस्तों, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये ऐड करेगा। तो ये क्या बन गया हमारा? आरएनए। और डीएनए जो था वो अगेन वैसे के वैसे बन जाता है दोस्तों। तो डीएनए को तोड़ के कुछ नया बनाया क्या? नहीं, डीएनए जैसा पहले था वैसा फिर से बन गया। दिस इज सिर्फ कॉपी। उसने क्या किया? सिर्फ कॉपी बनाया। नहीं तो एक बार हमारे डीएनए से एक आरएनए बन गया, वो डीएनए गायब। ऐसा होता है क्या?
नहीं, इट इज जस्ट कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने किसी दोस्त की नोटबुक ले ली और उसके नोट्स कॉपी कर लिए, उसकी नोटबुक उसको वापस दे दी, सिंपल। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इट जस्ट कॉपीज सीक्वेंस ऑफ डीएनए इनटू आरएनए सीक्वेंस। सिर्फ थाइमिन की जगह पे यूरासिल डाल दिया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या है दोस्तों? ये ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। सो व्हाट हैपन इन ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए गेट ओपन। डीएनए के ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे और ये डीएनए ओपन होगा, जितना चाहिए उतना ही ओपन होता है। वहां पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा दोस्तों? आरएनए पॉलीमरेज। इसको बहुत अच्छे से याद रखो। और ये क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। क्या है दोस्तों? ये ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया? ओके।